ख्याली पुलाव पकाने में किसे मजा नहीं आता होगा, लेकिन क्या हो जब वो पुलाव पूरी तरह से जल जाए। ठीक वैसे ही अभय भी कपूर खानदान के जीत को लेकर ख्याली पुलाव को जलाने वाला था। पर क्या कामयाब हो पाएगा अभय अपनी इस कोशिश में? वंशिका ने अभय को देखकर कहा, अभय तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। वैसे तुम उस गोल्डन चश्मे वाले आदमी को जानती हो क्या? अभय ने नोटिस किया कि सोमेश बहुत रिस्पेक्ट से गोल्डन चश्मे वाले आदमी से बात कर रहा था। हाँ, वो मेरे डैड है, बट उन्होंने मॉम को डिवोर्स दे दिया था। हम उनसे कभी कभार मिलते हैं। तभी अभय ने सुना कि वहाँ IAN ग्रुप का बॉस हेमंत आहूजा भी आया है। आहूजा फैमिली देश के अमीर परिवारों में से एक थे और वो गोल्डन चश्मे वाला आदमी हेमंत आहूजा ही था। लेकिन अभय इस बात से हैरान था कि निधि और वंशिका भी आहूजा फैमिली से थी। हालांकि निधि और हेमंत का डिवोर्स हो गया था। तभी हेमंत ने अभय और वंशिका को देखा और फिर जाकर बलराम की सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मिस्टर अग्रवाल। जी कहिए। मुझे सोमेश ने सब बता दिया है। तुमने कपूर फैमिली से काफी फायदा कमाया है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि वो चाहते हैं आप दोनों वापस हाथ मिला लें। क्या आप कपूर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं? मे बी। मैं पहले से ही अपनी कंपनी को मुंबई में बसाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने HY ग्रुप निधि को दे दिया। लेकिन इससे पहले कि हेमंत आगे कुछ कहता, वहाँ निधि आ गई। अगर तुम्हें अपनी कंपनी वापस चाहिए तो ले लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे लगा इस बार डेवलपमेंट पॉसिबल है, लेकिन आप और कपूर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। इसलिए अगर तुमने कदम पीछे नहीं हटाए तो मुझे कपूर्स का साथ देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मैं और सोमेश स्कूल टाइम से साथ हैं और HY ग्रुप को मुंबई लाने में सोमेश ने मेरी काफी मदद भी की थी। तो तय रहा, या तो कपूर बर्बाद होंगे या मैं। जैसी आपकी इच्छा। अभय ये सब ध्यान से सुन रहा था और वो ये समझ चुका था हेमंत आहूजा जैसे मंजे हुए बिजनेसमैन से दूर रहना ही सही है। अब तक मुंबई के जाने माने लोग जैसे हंसराज, दीपक राजपूत भी पार्टी हॉल में आने लगे थे। सभी लोग आपस में कपूर के गिरते स्टॉक्स और जगदीश अभय का पार्टी में प्रेजेंस, इन्हीं दो बातों पर डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद आनंद कपूर स्टेज पर चले गए। Thank you everyone for coming to Kapoor's Year and Banquet. उन्होंने कपूर इंडस्ट्री और उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया। हाल ही में हो रही कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आज कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। पहली ये कि कपूर इंडस्ट्री आहूजा इंडस्ट्री के साथ मिलकर रियल एस्टेट कॉरपोरेशन करने जा रही है। लोग हेमंत और धीरज की तरफ देखने लगे। कुछ ही पल बाद सोमेश स्टेज पर चले गया। जो भी हमें बर्बाद करना चाहता है वो खुद बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। वेलकम एवरीवन अगेन। जसदीप अभय की तरफ पलटकर ऐसे देखने लगा जैसे जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहा हो। सोमेश धीरज की ओर देखकर कहता है, अब मैं आपको धीरज राजपूत के दो खास एम्प्लॉयज से मिलवाना चाहता हूं। वो जो धीरज के बगल में सिंपल कपड़ों में बैठा है वो है अभय, जो 9 साल मर्डर के इल्जाम में जेल की हवा खाकर आया है। और उनके बगल में उस क्रिमिनल के डैड जगदीश कपूर, जिन्हें कपूर खानदान ने बेदखल कर दिया था। इन्हें हायर करके आप बिजनेस वर्ल्ड की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। जहां सोमेश धीरज को नीचा दिखा रहा था, वहीं जगदीश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अभय अपने डैड को समझ चुका था। डैड, आप सोमेश की बातों को दिल से मत लगाइए। ये लोग कपूर खानदान की असलियत नहीं जानते। खैर, हमारे परिवार में क्रिमिनल्स थे, इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और मिस्टर राजपूत, मुझे लगता है आपकी कंपनी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि आपके ऐसे क्रिमिनल एम्प्लॉयज हैं। सोमेश, तुम और कितना गिर सकते हो? जिन्होंने क्राइम किया है उन्हें तो कोई शर्म नहीं है। और हाँ मिस तनिष्का, जिन्होंने इतनी कम एज में ये मर्डर होते देखा था वो भी इस पार्टी में शामिल हैं। सोचो उन पर क्या असर पड़ा होगा। यह सुनकर कशिश, वंशिका, निधि, हंसराज, बलराम, कामिनी भी अपसेट थे। वही अभय के दुश्मन ललित, जसदीप, रितेश, नवीन, जैस्मिन और बाकी सब भी अभय को बदनाम होता देख मन ही मन जश्न मना रहे थे। लेकिन अभय के माथे पर एक शिकन भी नहीं थी। वक्त आने पर सबको सच पता चल ही जाएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। इन सब के दौरान मिस्टर बत्रा भी स्टेज पर आ गए और फिर अपनी जेब से रॉयल बैंक का डायमंड कार्ड निकालने लगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रॉयल बैंक ने पहले कपूर इंडस्ट्रीज को दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं डायमंड कार्ड की अथॉरिटीज का यूज करके ये चाहता हूँ कि अब वो कपूर इंडस्ट्रीज को दबाने की कोशिश ना करें। असल में रॉयल बैंक के डायमंड कार्ड में बहुत ताकत थी, यहाँ तक कि वो बैंक के प्रेसिडेंट से भी अपनी डिमांड पूरी करवा सकते थे। पब्लिक में ये बात कहकर मिस्टर बत्रा जानते थे कि हंसराज को उनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये उनकी बैंक की रेपुटेशन का सवाल था। हंसराज धीरे से स्टेज की ओर आगे बढ़े। मिस्टर बत्रा, क्या आप सच में कपूर परिवार की मदद करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे पास भी एक अनाउंसमेंट है। क्या अनाउंसमेंट करने वाला था हंसराज? क्या हंसराज मिस्टर बत्रा की डिमांड मानने पर मजबूर हो जाएंगे? और आखिर अभय का सच जानने पर क्या होगा सबका रिएक्शन? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।